इसके पास फ़ोन आया कि भाई आ जाओ, प्रोग्राम है साईं बाबा वगैरह रोल करते हैं, झांकी वगैरह, तो इसे बुला लिया फ़ोन पे। और उसके बाद ये पता नहीं चला, सुबह पता चला कि ऐसे यहाँ पे मार्केट डाला हुआ है। पुलिस आती ही नहीं है ना, पुलिस तो आए फिर तो सारे काम ना हो जाए, पुलिस आती ही नहीं है, खाली वही हफ्ते लेने आती, पैसे जहाँ आते तो खुलेआम है नशा बिकता है, गांजा समेत। लड़का बहुत बढ़िया था, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रशासन ये लगा लो, जहाँ पे नशा बिक रहा वहाँ पे अपना हिस्सा लेके रात को कोई पैट्रोलिंग नहीं होता है। उन्हीं के कुछ दोस्त जो जानने वाले हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में है और आए दिन जिस तरीके से मंगोलपुरी के अंदर हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत बड़ी वजह नशा भी माना जा रहा है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ कपड़े इधर मौजूद हैं और साथ में जूता जो है वो भी मौजूद है। यहाँ पर ये एक शख्स का कपड़े हैं जिसके कल चाकुओं से कल शाम को रात में लगभग 10 बजे के बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई। और क्यों करी गई है इसके बारे में अभी तक पूरा खुलासा नहीं हो पाया। तो पूरी घटना जो है वो ये बताई जा रही है कि नशे की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये मोहित के जूते पड़े हुए हैं जिसके ऊपर खून जो है साफ साफ आप देख सकते हैं, जिसको देख के आप विचलित भी होंगे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये खून पड़े हुए हैं, उसके कपड़े यहाँ पे पड़े हैं जो पूरे के पूरे खून से सने हुए साफ साफ दिख रहे हैं। और पूरी घटना जो है कहीं ना कहीं नशे से जुड़ी हुई बताई जा रही है क्योंकि नशा जो है बहुत ज़्यादा खुले में मंगोलपुरी के अंदर बिक रहा है, जिसके लेकर ये घटनाएं आए दिन यहाँ पर आम सी हो गई हैं। कुछ लोग जो परिवार के हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं और कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने उस टाइम पे इस घटना को देखा वो भी सुनिए। सर, कितना ज़्यादा खतरा जो है यहाँ पर अब आप लोगों को महसूस हो रहा है जिस तरीके से ये घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं? अभी पीने खाने वालों से होती हैं और किनसे होंगी। रात दिन फिरते रहते हैं लोग, बाग संतरा लगा लिया, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, मैंने कैसे उल्टे सीधे जवाब देते हैं तो आदमी हो पड़ती है। सो ये हुआ होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक पेंडूसी की बड़ी क्या तो वो। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है, आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मंगोलपुरी जो पुलिस है, स्टेशन है, वहाँ पे पुलिस जो है उनके पुलिस आती ही नहीं है ना, पुलिस तो आए फिर तो सारे काम ना हो जाए, पुलिस आती ही नहीं है, खाली वही हफ्ते लेने आती, पैसे जहाँ आते तो। अच्छा, अब वहाँ से हुआ है, वहाँ उसली पल्ली गली से वहाँ से हुआ है, वहाँ से भगते वहाँ गिरा है, फिर यहाँ गिरा है, फिर यहाँ एंड हुआ है उसका। तो यहाँ पास में चौकी भी है क्या? चौकी में पुलिस ये कहा है कोने पे चौकी, ये कोने भी चौकी है, बंद रहती है। पुलिस वाले नहीं रहते इसमें? बंद रहती है। तो भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, क्या नशे का बहुत बड़ा कारोबार? यही कहना चाहेंगे हम तो, खुलेआम है नशा बिकता है, गांजा समेत जो भी है उसी नशे में जो कुछ होता है, ये बस वो यही है, आम है हो रहा है आजकल। तो और पुलिस चौकी भी है बगल में, तो क्या उसका कुछ वो नहीं है, थाना भी नियर बाई है, बिल्कुल कुछ वो नहीं है, कुछ सुना इंसाफ ही नहीं दे रहे कुछ। आए दिन चाकू पे चाकू, इस तरीके से बिल्कुल नशे में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। नशे में नाबालिग बच्चों से करवाया जाता है जो करवा रहे हैं। तो देखिए, परिवार के पास भी जाके उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके घर भी जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यही वो लोकेशन है जहाँ पे 28 वर्षीय मोहित की हत्या कर दी गई थी। आप देख सकते हैं पीछे 2 गली पहले वहाँ पे जो उसको चाकू मारा गया था, जिसके बाद वो यहाँ तक भाग के आता है और इसके बाद यहाँ गिर जाता है और उनका शव जो है यहीं पे मिलता है पुलिस वालों को सुबह। और कल रात में 10 बजे के बाद की ये घटना बताई जा रही है। मेरा नाम टिंकू है। क्या देखा आपने? मैंने तो रात में उसको यहाँ पड़ा हुआ देखा था। कितने बजे के आसपास? यही 2:30 या 3 बजे की बात है ये। तो आपने किसी को सूचना नहीं दी कि यहाँ कोई भी नहीं था, एक लड़का और था उसके साथ में। हाँ। बस, और यही दोनों थे बस। वो मृत पड़े हुए थे, कुछ बोल रहे थे? वो बोल नहीं रहा, चिल्ला रहा था वो। चिल्ला रहा था? चिल्ला रहा था। वो जो में खड़ा था वो था उसके साथ में भी। हाँ। तो उसके बाद मेरे को नहीं पता, मैं तो फिर चली गया था मैं अपने पास। खून वगैरह निकल नहीं रहा था क्या? सूचना नहीं दी आपने? कोई रात में कोई था ही नहीं, तो किसको पुलिस कॉल की? वो साथ ही में चौकी बनी हुई है, मेरे पास फोन ही नहीं रहता तो मैं चौकी बनी हुई है साथ में। नहीं, वो क्या कहते हैं, चौकी वोकी पे नहीं गया था अच्छा, मैं। जैसे मेरी बात सुनिए, बता रहे हैं कि कोई नशे का भी मामला था, लग रहा था उन्हें देख के कोई नशे की लड़ाई हो रही हो कि भाई मुझे नशा दे, मुझे स्मैक दे, मुझे ये चाहिए, कुछ ऐसी बात, कुछ बातचीत सुनी हो? मैं खुद 2:30 बजे आया था, जब 2:30 बजे मैंने यहाँ पे देखा उसको आप पड़ा हुआ। मैं रात को मैं यहीं पे रहता हूँ, ये जुग्गी के अंदर सोता हूँ मैं इधर। अच्छा, आपने कुछ ऐसी बात सुनी हो कि कोई बात हो रही सुनी नहीं है, तो वहाँ से ये बता यहाँ पे मतलब कहीं मारा वारा होगा उसको, तो वहाँ से भगता हुआ है ये।
बचता पहले हुआ है। हाँ यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे गिरा वो। जब उसने बताया कि यहाँ पर उसको किसने मारा है पीछे, तो किसने जाके देखा नहीं कि कौन था जिसने चाकू ये मारा नहीं उसको? पता, जो जिस सब में आया था ना तब मैंने उसको यहाँ पे पड़ा हुआ दिखा था बस। कोई और मौजूद था उस टाइम पे उसके? एक लड़का था बस उसके क्या साथ, लग रहा है वो जो लड़का मौजूद था वही मार रहा था? दोनों साथ में थे ये, अच्छा, एक लड़का और मौजूद था, वो वहीं बैठा हुआ? साथ में थे आपस में, मतलब रहते ये साथ में, ठीक है। और ये गए होंगे कुछ लेने गए होंगे, वहाँ इनके हाथापाई हुई कभी है। देखा है इन लड़कों को आपने? हाँ साथ में देखे क्या हुए। मतलब लगता है देख के कैसे लड़के थे? मतलब साथ में दोस्त हैं वो, साथ में दोस्त है वो। कुछ लेने गए थे, क्या नहीं लेने गए वो पता नहीं मेरे को। बाकी मैंने फिर उसको यहाँ देखा मैंने। करूँ क्वेश्चन? क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार जी, आप मोहित के क्या लगते हैं? भाई हैं, क्या उम्र थी सर मोहित की? 28 साल का। अब क्या कुछ हुआ है कल? मैम ये घर पे था, इसके पास फ़ोन आया कि भाई आ जाओ, प्रोग्राम है, ये साईं बाबा वगैरह रोल करते हैं, झांकी वगैरह, तो इसे बुला लिया फ़ोन पे। और उसके बाद ये पता नहीं चला, सुबह पता चला कि ऐसे यहाँ पे मार्केट डाला हुआ है। कितने बजे रात को कॉल आई है? 10 बजे करीब फ़ोन आया है। घर पे वो बता के गए थे कि मैं हाँ जी। कॉल आई है, मैं जा रहा हूँ? हाँ जी, कौन कौन है उनके घर में सर? उनकी मम्मी थे, पापा थे, बहन थे, भाई थे। और फिर जब वो सारी रात नहीं आए तो परिवार ने मैम रात में आते ही कहाँ थे फिर इसमें? यही रोल के चक्कर में हमने फिर ज़्यादा वो गौर भी नहीं करा। और सुबह पता चला ये पड़ोसी ने बताया ऐसे बात हो गई है, जब हम गए यहाँ से। बता रहे मुंबई से आए हैं। हाँ, मुंबई गया था, 3-4 दिन पहले ही आया यहाँ पे। कोई वजह साफ हुई है कि क्यों मारा है? क्या मैम कोई पता नहीं इसके बारे में। मारने वाले उनके अपने ही दोस्त हैं? हाँ, वो यार दोस्त थे, 4 जने थे ये लोग, उसे पकड़ लिया सुबह। पास ही में बता रहे मारा? हाँ जी, ये क्या नाम है, स्कूल के सामने ही जी। स्कूल के ठीक पास में देख रहे चौकी भी बनी हुई है। हाँ जी। नहीं, चौकी में उस टाइम चौकी में रहता ही कौन है जी? कोई रात मतलब नाम की बना? नाम की बना रखी बस। हाँ, नाम की चौकी बनाई। बस तो आरोपी ने कुछ बताया है कि क्या कुछ? अभी जी वो पुलिस वालों के उनके पास अरेस्ट करा हुआ है, अब वो जाने क्या बता रहे हैं क्या थाना नहीं। कौन सा? मंगोलवीर थाना जी। मंगोलपुर थाना। कभी मोहित ने कुछ ऐसा शेयर किया था कि भाई कोई दुश्मनी या कोई नो धमकी मैम, देता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। लड़का बहुत बढ़िया था, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने झांकी में आना और अपने घर रहना और फिर जाना, बस। काम उनका ये था कि वो झांकियों में रोल करते? बस यही काम था उसका। अच्छा, अभी आप लोग को कोई इंसाफ को लेके क्या कुछ मांग? मैम अब SHO सामने इंसाफ के लिए पूरे सहयोग दे रहे हैं कि हाँ जी उसे अरेस्ट भी कर लिया है। अब थोड़ी देर में पता चलता है क्या। चारों ही अरेस्ट हो गए? मैम एक जना जिसने चाकू, culprit हाँ जी। अच्छा, उस टाइम वैसे थे कितने लोग? मैम ये अभी पूरी जानकारी नहीं है, रात में हम अपने घर हैं तो ऐसे। वगैरह कुछ मिला है? हाँ, वीडियो मिल गई ना, फुटेज आई है? फुटेज वगैरह आई है, जिसने मारा है उसे पकड़ लिया कोई उसे। टाइमिंग वगैरह क्लियर नहीं हो पाई? नहीं मैम, कितने बजे मारा? नहीं मैम। ठीक है। इनके मेरी बात सुनो मैडम, अगर हम लोगों को यही पता होगी कि इस इंसान ने मारा है ये, तो हम ही पकड़ लेंगे ना उसको, आप तक खबर ही नहीं करेंगे। आप सबसे पूछ रहे हो कि कैसे कैसे हुआ है वो हुआ। अगर हम लोगों को पता होगी तो हम उसको पकड़ लेते, आप लोगों को खबर नहीं करते फिर। समझ गए? अब वो तो आज़ाद घूमेंगे। क्या अरेस्ट कर? नहीं, वो तो आज़ाद घूमेंगे। प्रशासन, इनका क्या जाए? प्रशासन का कोई मतलब जो पकड़ होती है ना, जैसे हमारे पहले थे, अभी ये नई सरकार आई है ना, इसकी वजह से सिर्फ प्रशासन ये लगा लो, जहाँ पे नशा बिक रहा वहाँ पे अपना हिस्सा लेके रात को कोई पेट्रोलिंग नहीं होती कि पेट्रोलिंग करें। अगर रात को पेट्रोलिंग हो तो इतनी वारदात हो ही ना। बता रहे चौकी पास ही में, चौकी में कोई नहीं होता है? कोई नहीं होता। कई बार अगर ये मान लो अगर छोटा मोटा झगड़ा भी होता है, अगर यहाँ चौकी के अंदर आ जाए तो ये दरवाजा बंद मिलता है, कुंडी लगी मिलती है, ताला लगा मिलता है, कोई नहीं होता यहाँ पे। चौकी में कोई होता है? कोई नहीं होता। बाकी यही है, रात में कोई पेट्रोलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब XYZ जिसको बोलते हैं प्रशासन घटिया है। कोई पेट्रोलिंग नहीं होती है? कोई नहीं होती। मंगोलपुरी थाने की बात करें, कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ यही है कि जुए सट्टे वालों के पास चले गए, वहाँ से किसी को पकड़ लिया, बस वही है इनों का, और कुछ नहीं है। अगर कोई बड़ी वारदात हो, अगर कोई कॉल करता रहता है, फ़ोन नहीं उठाते। आते कब है? जब वारदात हो जाती है, उससे पहले कोई नहीं आता।
तो देखिए किस तरीके से जो है हमें यहाँ पे जो मौजूद हैं उन लोगों ने बताया, और जैसे कि लड़की की मौसी की बेटे ने भी पूरी की पूरी घटना बताई है कि कैसे कल रात में 10 बजे मोहित को कॉल आता है और जिसके बाद वो बाहर जाते हैं और पूरी की पूरी घटना जो है इसको अंजाम दिया जाता है। उन्हीं के कुछ दोस्त जो जानने वाले हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और जिस तरीके से मंगोलपुरी के इलाके में लगातार मर्डर की जो घटनाएँ सामने आती जा रही हैं, हर घटना के अंदर कहीं ना कहीं नशा जो है वो इन्वॉल्व होता है और नशे की वजह से ही लगातार पूरी घटनाएं जो पूरी मंगोलपुरी में मर्डर की लगातार होते जा रही है, ये आप देख रहे हैं। और किस तरीके से मंगोलपुरी थाना या फिर जिस तरीके से पूरा प्रशासन जो है यहाँ पर सोया हुआ है और नशे के ऊपर कहीं ना कहीं लगाम जो है वो नहीं लग रही है, जिसके बाद लगातार हर घर में इस तरीके की घटना जो है कहीं ना कहीं होती जा रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से सदमे में फ़िलहाल इधर है, मातम जो है पूरा फैला हुआ है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार की खुशियाँ जो हैं वो छीन ली गई है नशे की वजह से। क्योंकि कल रात में 10 बजे मोहित के दोस्तों ने उसे कॉल करके बुलाया था और खाने पीने की पार्टी के बारे में बातचीत की गई थी, जिसके बाद कोई हो सकता है कि कोई कहासुनी हुई, जिसके बाद इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि अपराधी जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसने ये हमला किया था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि CCTV में कहीं ना कहीं पूरी वारदात जो है कैद हो गई थी। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि क्या हाल इस समय इस पूरे परिवार पर बीत रहा होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा मातम फैला हुआ है। परिवार के जो लोग हैं, माँ हैं, बहन हैं, वो कुछ बोलने की भी हालत में यहाँ पे फ़िलहाल में मौजूद नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि जिसके ऊपर बीती है वही जान सकता है कि किस तरीके से अपने घर में एक जो शख्स है उसकी हत्या अगर कर दी जाए। क्योंकि घर वाले जो हैं वो ये सोच रहे थे कि मोहित क्योंकि जागरण के अंदर रोल काम करते थे, कि जो रोल करते हैं, किरदार निभाने आते हैं जो झांकियों के अंदर, उसका कार्य करते थे। तो घर वालों को लगा था कि वो काम पे गए हुए हैं, लेकिन उसके दोस्तों ने जो है नशे के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस ने पकड़ तो लिया है, क्या कुछ पूरी वजह है, क्या कहासुनी हुई जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया उनके दोस्तों द्वारा, ये देखने का विषय है। और पूरे दिल्ली में और ख़ासकर मंगोलपुरी में जिस तरीके से नशे का ये पूरा का पूरा व्यापार चल रहा है, पुलिस इस पर कैसे काबू करती है, पुलिस कैसे इसको कंट्रोल करती है, क्योंकि आए दिन मंगोलपुरी में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हत्याएं जो हैं लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नशे के कारण ऐसी हत्याएं जो हैं लगातार हो रही हैं। तो अब देखना ये होगा क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।